हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है, द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल। The value of each of the trigonometric ratios. Trigonometric ratios means sine, cos, tan, cot, sec, cosec of an angle does not depend on the side of triangle. It only depends on the angle. मतलब क्या है कि जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसका वैल्यू ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ अगर डिपेंड करता है तो उस एंगल के वैल्यू पे। अगर एंगल का वैल्यू सेम है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू भी सेम ही होगा, चाहे वो ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा। जैसा अभी यहाँ पे हम एक फिगर बनाए हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल हैं ए बी डैश सी डैश। इन दोनों ट्रायंगल में अगर साइज की बात करें तो इसके साइज क्या है? डिफरेंट। ट्रायंगल ए बी सी का साइड का लेंथ ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश के साइड के लेंथ से छोटा है, लेकिन एंगल ए का वैल्यू सेम है, वो है थीटा। ये एंगल ट्रायंगल ए बी सी में भी है और ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश में भी है। दोनों ट्रायंगल में एंगल ए का वैल्यू सेम है जो कि हमने लिखा है थीटा, लेकिन दोनों ट्रायंगल में साइड का जो लेंथ है वो डिफरेंट है। अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बीसी है और बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बी डैश सी डैश। देख सकते हैं बीसी का साइज और बी डैश सी डैश का साइज डिफरेंट। उसी तरह से इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है वो है ए बी और इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है वो है ए बी डैश। हाइपोटेनस ए बी का साइड हाइपोटेनस ए बी डैश के साइड से डिफरेंट। सिमिलरली बेस का भी साइड क्या है? डिफरेंट। हम लोगों को यहां दिखाना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग लेंथ का साइड होने के बावजूद वैल्यू सेम होगा अगर उसका एंगल सेम हो। तो यहां देख ही सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल थीटा है और एंगल ए बी डैश सी में भी एंगल थीटा है जो कि सेम है, लेकिन दोनों ट्रायंगल में साइड का लेंथ डिफरेंट है। तो इस तरह से हमें प्रूफ करना होगा, दिखाना होगा कि छोटे वाले ट्रायंगल से जो साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू बड़े वाले ट्रायंगल से भी साइन थीटा का होगा। सिमिलरली दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा का वैल्यू जो छोटे वाले ट्रायंगल से आएगा वही बड़े वाले ट्रायंगल से आना चाहिए। टैन थीटा का वैल्यू भी उसी तरह से छोटे वाले ट्रायंगल में जो आएगा वही बड़े वाले ट्रायंगल में आएगा, क्योंकि एंगल सेम है। और अगर एंगल सेम होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू भी सेम होगा, ट्रायंगल का साइज छोटा हो या बड़ा। इसी चीज को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले कंपेयर करेंगे ये दोनों ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश,
ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और जो ट्रायंगल है ए डैश बी सी डैश, इसको हम लोग सी डैश लिखे हैं, ये होगा सी डैश। अगर ये दोनों ट्रायंगल में अगर कंसीडर किया जाए तो देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा? सिमिलर होने के लिए जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी दिख रहा है, एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल बी डैश ए सी डैश, एंगल बी डैश एंगल ए सी डैश इक्वल थीटा। यहां पे एंगल बी ए सी का वैल्यू बी ए सी जो कि इस ट्रायंगल में है और बी डैश ए सी डैश जो बड़े वाले ट्रायंगल में है, दोनों एंगल का वैल्यू सेम है थीटा। सिमिलरली एंगल बी सी ए छोटे वाले ट्रायंगल में, एंगल बी सी ए इक्वल एंगल बी ए सी छोटे वाले ट्रायंगल में इक्वल होगा एंगल बी डैश ए सी डैश का, बी डैश ए सी डैश बड़े वाले ट्रायंगल का, दोनों एंगल इक्वल थीटा हो गया। सिमिलरली एंगल बी सी ए इक्वल बी डैश सी डैश ए इक्वल 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश बाई ए सिमिलैरिटी ए सिमिलैरिटी क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल का इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। यहां भी वही हो रहा है, ट्रायंगल बी ए एंगल ए ट्रायंगल बी ए सी का और एंगल ए ट्रायंगल बी डैश ए सी डैश का इक्वल है और एंगल सी और एंगल सी डैश दोनों इक्वल है 90 डिग्री का, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, हेंस AC अगर हम ए बी सी में आते हैं तो साइड BC बाई बी डैश सी डैश इक्वल क्या होगा, इस ट्रायंगल में ए बी बाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ए बी डैश इक्वल, और तीसरा साइड जो हो जाएगा AC बाई ए सी डैश। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो और सिमिलरिटी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अनुरूप अगर लिखते हैं तो साइड का रेशियो हम यहीं से इजी वे में ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए का इक्वल है और एंगल सी डैश का इक्वल है 90 डिग्री, तो बीच वाला एंगल बी डैश का इक्वल हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, अगर हम BC लेते हैं, ये BC ध्यान दीजिएगा, ये BC लास्ट 2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका भी लास्ट वाला हो जाएगा बी डैश सी डैश, इसलिए रेशियो आया BC बाई बी डैश सी डैश। उसी तरह से अगर AB लेते हैं फर्स्ट वाला दो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ फर्स्ट वाला दो क्या हो जाएगा AB डैश, तो AB बाई AB डैश। और अगर AC लेते हैं फर्स्ट और लास्ट तो यहां भी जो है फर्स्ट और लास्ट हो जाएगा AC डैश। इस तरह से जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके साइड प्रोपोर्शनल हो गए। इसका वैल्यू हम लोग सपोज कर लेते हैं K। लेट अब यहां से
सबका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, के इंटू बी डैश सी डैश। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा के इंटू ए बी डैश, और ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, के इंटू ए सी डैश। यहां से इतना इक्वल जब के हुआ तो बीसी की वैल्यू निकालेंगे तो बी डैश सी डैश यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीसी इक्वल हो जाएगा के इंटू बी डैश सी डैश, और ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू ए बी डैश, और ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू ए सी डैश। इस तरह से ये ए बी बी सी और ए सी का वैल्यू क्या हो गया, ऑब्टेन। अब हमको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना होगा हम दोनों ट्रायंगल से निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जो आ रहा है वह इक्वल है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, साइन का अगर निकालते हैं छोटे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी में अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी। ये बी सी बाई ए बी हो गया, और बी सी का वैल्यू यहां हम लोग शायद निकाले हैं, बिल्कुल बीसी का वैल्यू है के इंटू बी डैश सी डैश, तो इसको हम लोग लिख देते हैं के इंटू बी डैश सी डैश, और बाई ए बी का वैल्यू भी हम लोग यहाँ निकाले हैं। ए बी का वैल्यू क्या आया है, के इंटू ए बी डैश, ए बी का वैल्यू लिख देते हैं के इंटू ए बी डैश, तो के से के तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी डैश सी डैश बाई ए बी डैश। ये आया किसमें, ट्रायंगल ए बी सी में। और उसी तरह से ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश में निकालते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश। अगर इस ट्रायंगल में आते हैं यहां भी साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो यहां भी साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डैश सी डैश, तो लिख देते हैं परपेंडिकुलर बी डैश सी डैश, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी डैश, ए बी डैश आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड से कि साइन थीटा का वैल्यू जो ट्रायंगल ए बी सी में आया है बी डैश सी डैश बाई ए बी डैश, वही वैल्यू बड़े वाले ट्रायंगल ए बी डैश सी में साइन थीटा का वैल्यू आया है बी डैश सी डैश बाई ए बी डैश। तो क्लियर हो गया कि ट्रायंगल छोटा हो या ट्रायंगल बड़ा हो, अगर एंगल का वैल्यू सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक उसी तरह से हम लोग दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसका भी वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। लोग इसको मिटाएंगे और फिर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल कर देखते हैं कि वो वैल्यू हमारा सेम आ रहा है या नहीं। दोनों ट्रायंगल में निकालेंगे। किसी का निकाल सकते हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं किसी का वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने साइन का बताया, tan का निकाल कर देखते हैं, सबका वही आएगा। अगर हम tan थीटा निकालते हैं किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में, तो इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, और बेस क्या होगा, ए सी, तो बी सी बाई ए सी हो गया। और बी सी का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या निकाले हैं, बी सी का वैल्यू आपका है के इंटू बी डैश सी डैश, तो बी सी को लिख देते हैं के इंटू बी डैश सी डैश, और यहाँ ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू है के इंटू ए सी डैश, तो हो गया के इंटू ए सी डैश। फिर के और के कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू आ गया बी डैश सी डैश बाई ए सी डैश। फर्स्ट हो गया। फिर उसी तरह से जो है ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश में निकालते हैं, तो ए बी डैश सी डैश में tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो
तो यहां भी tan थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी डैश सी डैश, और बेस क्या होगा ए सी डैश। फर्स्ट और सेकेंड से देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, बी डैश सी डैश बाई ए सी डैश, और यहाँ भी बी डैश सी डैश बाई ए सी डैश, दोनों क्या हुआ सेम हुआ। तो इस तरह से जो है हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, और देखेंगे कि ट्रायंगल छोटा हो या ट्रायंगल बड़ा हो, उनके साइड्स छोटे हो या बड़े हो, अगर एंगल सेम है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जो होगा वो सेम ही होगा। जिस तरह से हम लोग इसके पहले प्रूफ किए कि साइन थीटा का वैल्यू दोनों ट्रायंगल में सेम आ रहा है, उसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं आप खुद से कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस होगा, बेस बाई हाइपोटेनस निकाल लेंगे, उसका वैल्यू यहाँ बैठा देंगे दोनों साइड का, यहाँ निकाल लेंगे, दोनों सेम आ जाएगा। उसी से tan थीटा का हम लोग निकाल के देखें, उसी से cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा सबका निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल का साइज देख ही रहे हैं, ट्रायंगल का साइज छोटा हो या बड़ा हो, अगर एंगल सेम हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू सेम होगा। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल, इस एंगल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड हम लोग प्रूफ करेंगे इफ साइन ए इक्वल साइन बी देन एंगल ए इक्वल एंगल बी। सिमिलरली इफ cos a equal cos b then angle a equal angle b, if tan a equal tan b then angle a equal angle b, फिर 6 उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। if angle a equal to angle b then sin a equal to sin b, cos a equal to cos b, tan a equal to tan b। सिमिलरली जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि अगर एंगल का वैल्यू सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू सेम होगा, इनटू हम लोग नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग